हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और मैं नेक्स्ट क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम यहाँ पर मैथमेटिक्स 2 यानी कि जो आरजीपीवी की मैथमेटिक्स 2 यानी कि बीटी 202 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम यहाँ पर 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 0 भी इंक्लूड है, यानी कुल मिला के हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था किस प्रकार से मैंने आपको बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बताया था, जिसमें आज हम बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बताएंगे। पिछली क्लास हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया था। तो डियर फ्रेंड्स, आप तैयार हैं बर्नौलीज इक्वेशन के लिए? तो आज का टॉपिक का नाम है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम सिंपली हम ऐसा भी कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आइए समझते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। बर्नौलीज इक्वेशन की खास बात यह है कि जो भी आपको इक्वेशन दी होती है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू दी पावर एन की फॉर्म में दी होती है, जहां पर पी और क्यू जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के फंक्शन होते हैं। खास बात यहाँ पर यह होती है कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कराएं तो उसमें आप देखेंगे कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारी होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यानी कि हमारे पास इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ गई है, दिस इज अ वाई टू दी पावर एन। इस वाई टू दी पावर एन को हमें यहां से रिमूव करना होता है। तो इस वाई टू दी पावर एन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाई टू दी पावर एन को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाई टू दी पावर एन का हम डिवाइड कर देंगे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अब इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसका सोल्यूशन किस प्रकार से निकलेंगे? तो पहली स्टेप हमारे पास होगी कि इस y टू दी पावर n का हम यहाँ पर डिवाइड कर दें। तो हमने यहाँ पे y टू दी पावर n का डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया 1 अपॉन y टू दी पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन y टू दी पावर n इक्वल टू क्यू। अब इस y टू दी पावर n को हम लिख सकते हैं y टू दी पावर माइनस n, और y अपॉन y टू दी पावर n को लिख सकते हैं 1 y की पावर 1 माइनस n, कुछ इस प्रकार से। देखिए, जब भी अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सबसे खास बात ये होगी कि ये वाला टर्म अगर हम यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पर अगर v मान लेता हूँ, तो इस v का अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो हमेशा मुझे y टू दी पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? y टू दी पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो आइए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हमने y टू दी पावर माइनस 1 माइनस एन को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया v। तो अब अगर y टू दी पावर 1 माइनस एन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? दिस इज 1 माइनस एन y टू दी पावर माइनस एन डी बी बाई डी एक्स, कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इस 1 माइनस एन को, कोई नंबर हो हमारे पास होगा तो इस नंबर को हम यहाँ पर इधर हम डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? y टू दी पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन डी बी बाई डी एक्स। नाउ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बन गए 3। अब हम क्या करेंगे, इस y टू दी पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम पुट कर देंगे दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस एन डी बी बाई डी एक्स। इसकी जगह v पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी दिस इज द डी बी बाई डी एक्स p 1 माइनस एन v इक्वल टू q 1 माइनस एन। अब देखिए, y 1 माइनस एन मेरे पास कोई भी एक नंबर होगा हमारे पास, हम क्या मान लेंगे, इस पूरी टर्म को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे पास है, दिस इज अ p1। क्या है? p1। और इसी प्रकार q1 माइनस एन को हम यहाँ पर मान लेते हैं, दिस इज योर q1। ओके, तो अब जैसे हम यहाँ पर p1 और q1 यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये कुछ और नहीं, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होगी। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं, तो बर्नौली इक्वेशन जो होती है उसका दूसरा नाम होता है रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बर्नौलीज इक्वेशन का दूसरा नाम होता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि जब भी अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जगह जाकर वो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम उसके बाद जो भी स्टेप होगी वो हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम बर्नौलीज इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आज हम बर्नौलीज इक्वेशन पे 2 क्वेश्चन सिखाएंगे आपको।
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे, उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम हमारे सामने है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई क्यू। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास ये जो फॉर्म जो है दिस इज द dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर p और q जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा q जो है y की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। तो यही इसकी पहचान है कि भाई इसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगने वाली है। तो अब हम करेंगे क्या, इस yq का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, yq का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो yq का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, दिस इज 1 अपॉन yq dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू वाई टू दी पावर 2 इक्वल टू 1। अब इस yq को हम यहाँ पर लिख देंगे y की पावर -3। क्या लिख देंगे, y की पावर -3, और इस y स्क्वायर को ऊपर लेके चले आएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज y टू दी पावर -3 dy बाई डी एक्स प्लस y टू दी पावर -2 x इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हमारे पास ये स्टेप आएगी तो हम ऐसी कंडीशन में हमेशा इस मिडिल टर्म को यहाँ पर हम v एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को हमेशा हम v एज्यूम करेंगे। इसको हम v एज्यूम करने से फायदा हमें ये मिलता है कि इसको जैसे हम एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं तो आपको y टू दी पावर -3 dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया y टू दी पावर -2 इक्वल टू v, और हमने उसका उठा के कर दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको मिलेगा -2 y टू दी पावर -3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू db बाई डी एक्स। इस -2 का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y टू दी पावर -3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 db बाई डी एक्स। अब हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार से हमको मिलेगा db बाई डी एक्स -2 अपॉन एक्स v इक्वल टू -2। साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की कैटेगरी में आ गई है, जिसमें हमारे पास -2 अपॉन एक्स जो है वो p1 बन गया है और आपका -2 जो है वो आपका q1 बन गया है। ओके, आगे बात समझ में। तो हमने p की वैल्यू लिख दी -2 अपॉन एक्स और q की वैल्यू लिख दी हमने -2। ओके, अब हम यहाँ पर निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। तो हमने यहाँ पर p का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, दिस इज अ -2 अपॉन x। तो हम यहाँ पर -2 अपॉन x को रख देंगे और इंटीग्रल -2 अपॉन x का जो इंटीग्रल होता है वो आपका होता है -2 log x। -2 log x में हमारे पास जो -2 जो होगा वो x की पावर पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो बन जाएगा e टू दी पावर log x टू दी पावर -2। अब हमारे पास e से हमारा log हमारा कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है e की पावर log x इक्वल टू होता है x, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी x टू दी पावर -2। x टू दी पावर -2 को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dx, कुछ इस प्रकार से। अब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रख दिया। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो मैंने रख दिया, और आपके पास q की वैल्यू आई है -2। अब हम यहाँ पर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर को करेंगे इंटीग्रेट। -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब हमें इंटीग्रल करना है तो भाई हमको लिखना पड़ेगा इसको इस तरह से, और अगर मुझे इसका इंटीग्रल करना है तो बच्चों आप बताओ कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो सर आप बोलोगे कि सर ये इसका इंटीग्रल तो होगा x टू दी पावर -1 अपॉन -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 2 अपॉन एक्स हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास y कितना था, y टू दी पावर -2 था, तो हमने y इक्वल टू y टू दी पावर -2 को हमने यहाँ पर रख दिया। दिस इज y टू दी पावर -2 है ना, दिस इज अ करेक्शन है, दिस इज y टू दी पावर -2। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं तो आपके पास मिलेगा इंटीग्रल -y टू दी पावर -2 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर। हम चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा बन जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बर्नौलीज इक्वेशन किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
आइए बर्नौलीज इक्वेशन पे आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू कॉस स्क्वायर y होता है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर y की टर्म जो है मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में ना होकर मेरे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमें दे दी। तो घबराना नहीं है, अभी भी हमारा प्रोसीजर एज इट इज वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पर हम y की का जो टर्म है कॉस स्क्वायर y का हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू कॉस स्क्वायर y का हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो हमको मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बाय डी बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y। अब हम जानते हैं कि भाई साइन 2y की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है दिस इज द 2 साइन y इंटू कॉस y, है ना। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमारा कॉस y से कॉस y हमारा कैंसिल हो रहा है और साइन y अपॉन कॉस y बन रहा है जो कि हमारा होता है tan y, यानी कि हमारा हो गया सेक स्क्वायर y डी बाई डी एक्स प्लस 2x tan y इक्वल टू एक्स क्यू। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस tan y को हम यहाँ पर मानेंगे भी, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में यहाँ पर करते जा रहे हैं। तो हमने tan y को यहाँ पर हमने मान लिया, तो भाई tan y इक्वल टू b है और tan y का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा सेक स्क्वायर y डी बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर y डी बाई डी एक्स, अब हम क्या करेंगे इस सेक स्क्वायर y डी बाई डी एक्स की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे db बाई डी एक्स और इस tan y की जगह पुट कर देंगे v, यानी कि मेरे पास ओवरऑल जो इक्वेशन जो निकल के आने वाली है वो मेरे पास आएगी दिस इज अ db बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू एक्स क्यू। और हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब मेरे पास p कितना है, दिस इज द p की वैल्यू हो गई मेरे पास 2x और q की वैल्यू हो गई एक्स क्यू। अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx। p की वैल्यू मेरे पास आई है 2x, तो मैंने 2x पुट कर दिया और 2x का अगर मैं इंटीग्रल करूंगा तो 2x स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर x स्क्वायर मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन होगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx, जहां पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e टू द पावर x स्क्वायर है जबकि q जो है वो आपका x क्यू है। तो यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यू पुट कर दिया। अब मुझे इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर e टू द पावर आ रहा है x स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है एक्स क्यू। तो हम क्या करेंगे इस एक्स क्यू को यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की फॉर्म में लिख देंगे। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इससे बेनिफिट ये होने वाला है यहाँ भी मेरे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर t। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं t। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको t मानता हूं तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा मेरे पास 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि x dx इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1/2 dt। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो टर्म जो है यहाँ पर इस टर्म को हम यहाँ पर दिस इज x और यहाँ पर x dx की जगह लिख देंगे सॉरी 1/2 dt और जहां जहां एक्स स्क्वायर आया है वहां पे लिख देंगे हम t। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगी। अब बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला, यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम लेबनिज सक्सेसिव इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता था, जो मैंने आपको बताया था। तो फॉर्मूला क्या था उसका, इंटीग्रल u इंटू वी एक्स u b1 माइनस u डैश b2 प्लस u डबल डैश b3। यहाँ पर u का मतलब हमारे पास u हमेशा जो होगा वो होगा हमेशा t टू द पावर n का टर्म, जबकि v जो मेरे पास होगा वो हमेशा होगा या तो e टू द पावर t होगा या sin t होगा। sin t मतलब यहाँ पर x की बात हो रही है ना, तो हम sin e टू द पावर x sin x या cos x कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब यहाँ पर v1 का मतलब होता है एक बार इंटीग्रल, है ना। v2 का मतलब v2 का मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ v1 होता है हमारे पास, v3 का मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ v2। इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेते हैं, अगर हमें यहाँ पर निकालने को बोला जाता है कि भाई t e टू द पावर t का इंटीग्रल निकालो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, दिस इज t e टू द पावर t का इंटीग्रल क्या होगा e टू द पावर t माइनस u डैश मेरे पास आया तो t का डिफरेंशियल कितना होगा 1
देन उसके बाद आया v2 का मतलब होता है e टू दी पावर t का इंटीग्रल यानी कि e टू दी पावर t। इस प्रकार से हम ये इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो मेरे पास क्या मिल गया, दोनों से कॉमन कितना निकल रहा है, e टू दी पावर t कॉमन निकल रहा, तो e टू दी पावर t मैंने कॉमन निकाल लिया। अब t मेरे पास था क्या भाई, t मेरे पास क्या था, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं और यही मेरा वास्तव में वो रिक्वायर्ड आंसर है जिसकी मुझे तलाश थी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने बात करें 2 क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए मनोलिस इक्वेशन के ऊपर। साथ में अगर आपको और ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप मेरे इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप चलाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार से वीडियो दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस लेक्चर में देखेंगे किस प्रकार से हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन दी है उसको हम सिंपलीफाई करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है, इस वीडियो को आप रेफर कीजिएगा। आपको लेक्चर के कमेंट बॉक्स में और आई बटन में भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये भी मैंने और भी बर्नौली इक्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इस पे हमने कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको दिए हुए हैं। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। मेरे इसके यहाँ पर आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक परचेस कर सकते हैं। हो सकता है कि ये बुक आपको अपनी लाइब्रेरी में मिल जाए, आपके सीनियर्स के पास आपको मिल जाए, तो ठीक है, तो आप वहां से उसे ले सकते हैं। यदि उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप उसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जो कि आप बाय कर सकते हैं www.dhanpatrayabooks.com से। आप इस लिंक को वहां पर टाइप कीजिए, इस लिंक जो है आपको डिस्कशन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर इन सभी वीडियो का रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पर 89 रुपीज का मेरा बेस्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। साथ में अगर आप M2 के ई नोट्स चाहते हैं तो आप M2 के ई नोट्स भी मुझसे ले सकते हैं। आपको बस पे करना है 499 रुपीज, आपको 5 यूनिट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। ये मेरी कुछ और बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं। मैं अभी तक टोटल 22 बुक्स पब्लिश कर चुका हूँ। साथ में अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आज के लेक्चर में भी मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ में आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।